इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और मेरे साथ आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबर। शुरुआत करते हैं खबरों की और आपको बताते हैं अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में जोड़ना नहीं तोड़ना है। वहीं किसानों के मुद्दे पर उन्होंने नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पलटवार किया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी पर भी वो जमकर बरसते हुए नजर आए। भारत को जोड़ने का कभी सोचते ही नहीं कांग्रेस पार्टी ने। इनके तो डीएनए में शामिल है देश को तोड़ना। 1947 में आज़ादी मिली, इन्होंने देश को बंटवारा करवा दिया। 1 लाख लोग मरे, 2.25 करोड़ लोग विस्थापित हुए पाकिस्तान से, घर बेदर हो गए। फिर 1984 में इन्होंने सिख दंगे करवाए, 3400 लोग उसमें शहीद हुए। और अब ये निकाल रहे थे भारत जोड़ो यात्रा, तो लोग समझ रहे थे कि शायद इनको समझ आ गई है, तो ये प्रायश्चित करना चाहते हैं कि भाई हम तोड़ेंगे नहीं, हम जोड़ेंगे। परंतु चौथे ही दिन इन्होंने, राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया, उसमें एक लिखकर को आग लगाई हुई दिखा दी और कह दिया 145 दिन और। इसका मतलब कि तुम 145 दिन बाद देश में आग लगाओगे, देश को जलाना चाहते हो। इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये नया भारत है, ये समझदार भारत है, ये इनके झांसों में आने वाला नहीं। अब मेरा ख्याल है हुड्डा साहब को उम्र हो गई, उनको अपने चश्मा ठीक कर लेना चाहिए। हमारी सरकार जितना किसानों के हक में काम कर रही है, हमने मुआवजा सबसे अधिक दिया। पहले इनके राज में तो 5-5 रुपए के चेक आया करते थे, हमने वो सबका बढ़ाया और हर मामले में हम किसानों का साथ देते हैं। अभी भी ये जो मामला आया हुआ है मुश्तरका मालकान जमीन का, तो 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी से किसान मिले और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हाँ, हम इसका हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट का मामला है, तो हम अध्ययन करवा रहे हैं कि किस तरह से इसको ठीक किया जाता है। हर मामले में हम किसानों के साथ हैं। ये बिल्कुल ठीक किया है और इसकी जाँच होनी चाहिए, क्योंकि ये आप पार्टी सारे देश में तमाशे करती है। यहाँ पर इन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया है कि हम बिकने के लिए तैयार हैं, हमारे से कोई संपर्क कर ले, क्योंकि कोई बात तो हुई नहीं। कैसे ये इन्होंने अपने आप जाकर मेमोरेंडम दे दिया और बता दिया, जहाँ बताएं कि किसी ने इनको कहा था कि तुम आ जाओ बीजेपी में। ये तमाशे। प्रदेश में भले ही जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन की सरकार हो, लेकिन दूसरी तरफ गठबंधन के संगठन के तौर पर दोनों दलों के बीच लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी बीच गुरुग्राम के बीजेपी दफ्तर में जेजेपी के करीब 250 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराया। आपको बता दें, इन नेताओं में सबसे खास नाम महेश चौहान का रहा, जो कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विशेष सचिव थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर 41 पदाधिकारियों और अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि सरकार में जेजेपी के साथ जो गठबंधन है वो बरकरार है, लेकिन ये संगठन का काम है। धनखड़ ने कहा कि लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी अपने सैकड़ों साथियों के साथ ज्वाइन की है। कुलदीप यादव जी भी चक्करपुर से, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में मैं सबका स्वागत करता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में विश्वास व्यक्त किया है। जिसको मैं कहूँगा कि 2 दिन पहले उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी थी और उसके बाद उन्होंने मुझसे कल मिलकर अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ। अच्छा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने पसंद किया। एक तरह से मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी पसंद करने का मतलब ये है कि वो जिस विचार के साथ हम चलते हैं उस विचार के साथ वो आए हैं। गठबंधन हमारा बहुत अच्छा है, मजबूती से ऐसा रहेगा। कई बार हमारे भी कुछ कार्यकर्ता जेजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे जेजेपी के भी कुछ कार्यकर्ता जब वहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि उनके मनों में कुछ चीज़ें नहीं हो रही होती, कई बार ऐसा होता है, तो उनको लगता है, तो मुझे अच्छा है कि इन्होंने बीजेपी कर दिया।
वहीं जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि पार्टी में निष्क्रिय होने के चलते 1 सितंबर को ही महेश चौहान को उनके पद से निष्कासित कर दिया गया था। निष्कासित आदमी कहीं भी जाए। ठीक है, मैं आपको, अगर आप कहेंगे अंग्रेजी का वर्णन है, मैं उसमें बता दूंगा जी। ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैड डिजायर्ड श्री सुरेश कुमार, सन ऑफ देश राम, रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर 84 झाबुआ, तहसील बावल, विल मे बी अपॉइंटेड एज स्पेशल असिस्टेंट, जो पद का आप बात कर रहे हैं, इन हिज ऑफिस इन प्लेस ऑफ महेश कुमार। महेश कुमार को 1 तारीख को उन्होंने पार्टी से और अपने निजी सचिव के पद से निष्कासित कर दिया था। अब निष्कासित आदमी कहीं भी जाए, बीजेपी में जाए और कांग्रेस में जाए, आप ये कैसे कह सकते हैं उन्हें हमारी पार्टी छोड़ी है? ये सरकारी चिट्ठी है दिग्विजय की या जेजेपी की चिट्ठी नहीं है। 1 तारीख को हमारे निकाले हुए आदमी को अगर 16 तारीख को 15 तारीख को कोई ले ले तो इसके अंदर क्या कंट्रोवर्सी होनी चाहिए? जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं वो हमारे पार्टी से और दुष्यंत जी के पद से 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती पर फतेहाबाद में होने वाली सम्मान दिवस रैली को सफल बनाने में इनेलो जुटी हुई है। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने सम्मान दिवस रैली को लेकर कहा कि रैली प्रदेश की राजनीति में नया परिवर्तन लाने का काम करेगी और प्रदेश की जनता को बीजेपी की कुनीतियों से छुटकारा दिलाने में अहम साबित होगी। अपने कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए नफे सिंह राठी ने कहा कि रैली को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस रैली के माध्यम से विपक्ष तीसरे मोर्चे की नींव रखेगा और तीसरा मोर्चा न होकर मुख्य फ्रंट के विकल्प के रूप में जनता के सामने आएगा। बांधवगढ़ के सभी जोन अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, हल्का अध्यक्ष, सेलों के संयोजक, सबकी मीटिंग मैंने यहाँ बुलाई थी। पार्टी के सीनियर साथियों की और सभी जोन प्रभारियों की, कुछ गांव के अध्यक्ष हमने बुलाए हैं, वो भी आए हुए थे इस मीटिंग में। तो 25 तारीख को जो रैली है फतेहाबाद में, उस चौधरी देवलाल जयंती पर हर साल जो सम्मान दिवस के रूप में बनाती है पार्टी, उसको सफल बनाने के लिए आज ड्यूटी लगाई है और बांधवगढ़ से 400 गाड़ियाँ जाने का हमने प्रबंध ले जाने का। उसके लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए कि वो टाइम से चले और आराम से जाएं और आराम से आएँ। भाग दौड़ ना करें, दूसरे आगे निकलने की दौड़ ना करें ताकि कोई दुर्घटना ना हो। आप ये ठीक है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने तो पहले पिछले जींद की रैली में कह दिया था कि सरकार के खिलाफ मोर्चा बनाएंगे, और ये कहने का तो थर्ड फ्रंट होगा, लेकिन ये मुख्य फ्रंट होगा। सारा देश इस बीजेपी सरकार के खिलाफ एकजुट है। नानौंद कस्बे की दादा देवराज धर्मशाला में बीजेपी ने त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने शिरकत करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। पूर्व वित्त मंत्री ने सभी शक्ति केंद्र प्रमुख चारों मंडलों के बूथ अध्यक्षों और बूथ पालकों से चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि हमें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव पर भी बड़े बहुमत से जीत हासिल करनी है। इसके लिए कार्यकर्ता आज से ही जनसंपर्क शुरू कर दें और पार्टी की मजबूत करने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं का संगठन है, राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन है और आज परिवार पद्धति से काम करता हुआ संगठन कार्यकर्ताओं के दम पर विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बना है। उसी कड़ी में नानौंद विधानसभा क्षेत्र का जो हमारा त्रिदेव बूथ स्तर के ऊपर 3 पदाधिकारी, जिसमें BLA 2 बूथ का अध्यक्ष और पालक, जिनको हम त्रिदेव कहते हैं, नानौंद विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथों के त्रिदेवों का आज यहाँ पर सम्मेलन संपन्न हुआ। बहुत ही प्रभावी उपस्थिति रही और कार्यकर्ताओं में अद्वितीय अद्भुत उत्साह देखने को मिला है। कार्यकर्ता संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले समय में पार्टी संगठन को और मजबूत करते हुए, जनता के बीच में और ज़्यादा मेहनत और काम करते हुए
जनता से जुड़ करके आने वाले चुनाव में सफलता प्राप्त करेंगे और बेहतर सफलताएं प्राप्त। रोहतक में बुढ़ापा पेंशन पर सीएम मनोहर लाल के आदेश के बाद प्रशासन भी एक्शन दिखाई दे रहा है। फैमिली आईडी की वजह से बंद हुई बुढ़ापा विधवा दिव्यांग पेंशन को दोबारा से चालू करने के लिए मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद स्पेशल डेस्क बनाकर समस्या का समाधान किया जा रहा है। रोहतक में भी समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बुजुर्गों के दस्तावेज लेकर तुरंत फैमिली आईडी की त्रुटियों को ठीक कर रहे हैं और जल्द पेंशन शुरू करने का आश्वासन भी दिया जा रहा है। लोगों को मृत दिखा पेंशन काटकर किरकिरी झेल रहा विभाग ने मुख्यमंत्री के आदेश के बाद आज एक हेल्प डेस्क लगाया है। आप देख सकते हैं कि ये वो हेल्प डेस्क है जहां पर जिन लोगों की पेंशन कट चुकी है वो लोग यहां पर आ रहे हैं और छोटी मोटी जो भी कमी है उसको लेकर यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। आखिर इस हेल्प डेस्क की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हम अधिकारियों से बात करेंगे। सर, आज हेल्प डेस्क लगाया, कल मुख्यमंत्री ने खुले दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी, ज़्यादातर समस्याएं पेंशन को लेकर। जो ये पेंशन संबंधी जो समस्याएं हैं, अपनी परिवार आईडी लगभग 2010, 11, 12 से बननी स्टार्ट हुई थी। उस समय परिवार आईडी स्टार्ट हुई तो बेनिफिशियरी द्वारा या लापात्र द्वारा उसमें अपनी डिटेल को बताने में कहीं त्रुटियां रह गई या उसका कहीं टेक्निकल में कोई इशू हो गया या उसके हस्बैंड की डेथ होगी, उन्होंने उस परिवार आईडी में से उस डेथ वाले पर्सन को अभी तक लिंक नहीं हटवाया, वो थोड़ी थोड़ी जो त्रुटियां रह गई थी तो उनके बारे में आज स्पेशल जो है ना हेल्प डेस्क लगाया गया है। वैसे ये परिवार आईडी की त्रुटियां नगर निगम खिड़की नंबर 6 पे और एडीसी ऑफिस रूम नंबर 102 में प्रतिदिन जो है ना दूर की जाती हैं और आज जो है ना स्पेशल डेस्क भी लगाया गया है इसके लिए। लेकिन सर, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं वो डेस्क क्या है, वो कहाँ पर जाए, इधर उधर चक्कर काटते रहते हैं। मैं सभी जो है ना पेंशन धारकों की जिनकी पेंशन रुकी हुई है उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपनी परिवार आईडी, आधार कार्ड, बैंक खाते की कॉपी लेके रूम नंबर 20 लघु सचिवालय जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जो है ना आए। वहाँ से जो है ना बाई हैंड उनकी जो है ना परिवार आईडी में जो भी त्रुटियां हैं वो उनसे डॉक्यूमेंट लेकर उनकी दूर कर दी जाएंगी। पिछले दिनों 102 वर्ष के बुजुर्ग की बारात निकाली गई थी, विभाग की काफ़ी किरकिरी हुई थी, क्या उससे सबक लेते हुए ये डेस्क लगाया गया? देखो, डेस्क ये तो छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं। जब कोई लार्ज स्केल पर जो कार्य शुरू होता है, जैसे परिवार आईडी का लार्ज स्केल पर कार्य हुआ था, उसमें छोटी मोटी लापात्र के हैंड से भी रह जाती हैं और टेक्निकल कोई बताने में या कोई अटल सेवा केंद्र वाले से भी कोई क्लरिकल गलती से भी कोई जो है ना वो हो सकता था। उसके कारण ये परिवार आईडी की छोटी मोटी त्रुटि के कारण। हरियाणा में गैंगस्टर और उनके गुर्गों पर लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बदमाश नीरज फरीदपुरिया के मकान पर बुलडोजर चलाया गया। नीरज फरीदपुरिया कौशल गैंग का गुर्गा है। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर कौशल गैंग के गुर्गे नीरज फरीदपुरिया के मकान पर की गई कार्रवाई की है, जबकि दूसरी तस्वीर गैंगस्टर मनोज मांगरिया के गुर्गे जावेद के गोदाम और दुकानों पर की गई कार्रवाई की है। और 14 सितंबर को गैंगस्टर मनोज मांगरिया के गुर्गे जावेद द्वारा अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करके बनाई गई दुकानों, मकानों और गोदाम पर पीला पंजा चलाया गया था। फरीदाबाद पुलिस और नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई में गोदाम, मकान सहित 7 दुकानें ध्वस्त कर दी गई थी। और हिसार के उकलाना में लोगों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। आज पुलिस बल के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट जेसीबी लेकर अवैध कब्जा हटाने के लिए पहुंचे। लगभग 4 से 5 घंटे तक अवैध कब्जा तोड़ने की कार्रवाई अमल में लाई गई। इस दौरान ग्रामीणों ने शुरुआती दौर में विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी कब्जा कार्रवाई करने की गई और पुलिस और कर्मचारियों द्वारा कब्जा हटाने का काम किया गया। इस दौरान अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। एक और जहां गरीब मजदूर लोगों का कहना था कि यहाँ उनके मकान बने हुए हैं, उन पर सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन भी दिया गया है। अगर उनके अवैध मकान हैं
तो फिर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए लोन की राशि कैसे प्रदान कर दी गई। वहीं दूसरी ओर गरीबों के जब आशियाने तोड़े जा रहे थे तो बीच में एक मस्जिद बनी हुई दिखाई दी, जिसके प्रशासन ने तोड़ने की जहमत नहीं उठाई और आगे पीछे मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। तस्वीर ये भी देखने को मिली कि 14 वर्षीय लड़की जब मकान तोड़ा जा रहा था तो वहां मकान की छत पर आई और जोर जोर से रोककर चिल्लाकर अपने मकान को बचाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाती हुई नजर आई। कोरोना संक्रमितों में कमी आने के बाद अब डेंगू के केस बढ़ने लगे हैं। जींद के गांव रूपगढ़ में एक 19 वर्षीय युवती डेंगू पॉजिटिव मिली। जिले में अब तक 7 डेंगू के पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 593 लोगों के सैंपल जारी किए हैं। लोगों को डेंगू के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 6,73,921 घरों का सर्वे किया जा चुका है। 3,189 जगह पर लार्वा मिला है। इसके अलावा 7,97,933 पात्रों की जांच की गई है। उनमें 3,983 जगह पर डेंगू के मच्छर का लार्वा मिला है। लार्वा मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 456 लोगों को नोटिस जारी किया जा चुका है। डेंगू के मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग ने उपमंडल स्तर पर स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं। इसमें जिला मुख्यालय पर 2 वार्ड बनाए गए हैं, जबकि नरवाना, सफीदो, उचाना में 1-1 वार्ड बनाया गया है। नागरिक अस्पताल में जींद में 14 बेड, नरवाना में 6 बेड, सफीदो में 6 बेड, उचाना में 6 बेड बनाए गए हैं। घरौंडा में 30 लाख की लागत से तैयार किया जा रहा पुल विवादों में घिर गया। निर्माण कार्य होने से पहले ये पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। वहीं बिना निशानदेही के पुल बनने का आरोप है। देखिए रिपोर्ट। घरौंडा के गांव कोहड़ में स्टेडियम के पास पुल तैयार हो रहा, जिससे स्टेडियम तक जाने का रास्ता आसान हो जाए। ये पुल 30 लाख रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही ये पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। आरोप है कि पुल निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। निर्माण कार्य में लगाई जा रही ईंट घटिया क्वालिटी की है, जिसे देख ग्रामीण भड़क गए। सिंचाई विभाग गंदा नाला के ऊपर एक पुलिया का निर्माण कर रहा है, लेकिन कोहड़ गांव के ग्रामीणों ने इस काम का विरोध शुरू कर दिया है। ग्रामीणों की 2 मुख्य मांगे हैं कि जो पुलिया का निर्माण है वो बगैर निशानदेही के किया जा रहा है, और इसके अलावा पुलिया के निर्माण में जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो बेहद ही निम्न स्तर का। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ रखा हुआ मटेरियल दिखा दें कि किस तरह की गुणवत्ता है। ये बेहद निम्न स्तर की ईंटें हैं जो यहाँ पर लगाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह की क्वालिटी है इनकी, जो महज चूरा हो जाती हैं। इस तरह का मटेरियल यहाँ पर इस पुलिया के निर्माण में लगाया गया है। करीब 30 लाख की लागत जो है बताई जा रही है जो इस पुलिया के निर्माण पर खर्च होगी, लेकिन जिस तरह की गुणवत्ता है, शुरुआती चरणों में जिस तरह के सवाल उठे हैं वो अपने आप में एक बड़ा खुलासा है कि किस तरह से भ्रष्टाचार जो है इस पुलिया के निर्माण में किया गया है। सुनिए ग्रामीण की, जिन्होंने पुल बनने से नुकसान भी बताया। उनका कहना है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल तो किया जा रहा है, लेकिन बिना निशानदेही के भी पुल का निर्माण हो रहा है। ये है इस पुलिया के अंदर जो मटेरियल लगाया जा रहा है वो बिल्कुल ईंटें जो हैं उनमें 1 ईंट मार देते हैं 10 टूरे हो जाते हैं। उसको ऐसा मटेरियल लगा रहा है सीमेंट के अंदर 20 कट्टे के अंदर 1 कट्टा डाला जा रहा है। तो घटिया सामग्री लगाई जा रही है। क्या विरोध करा गाँव वालों? विरोध ये कर रहा है कि इसको ठीक करा जाए और इसकी पमाइश कराने के बाद ही इसकी एलिगेशन विभाग, नहर विभाग की जो जमीन है उस पर इसको बनाया जाए। हमारा रास्ता छोड़ करके 27 फुट का जो किसानों का रास्ता है, और ये अधिकार बनता है कि 5 फुट की पटड़ी भी एलिगेशन विभाग अपनी जमीन से छोड़े आने जाने के लिए और कबाड़ डालने के लिए। ये इस पे कबाड़ निकालते हैं और हमारे रास्ते पे डाल देते हैं सारे। ग्रामीणों ने विभाग के जेई और ठेकेदार के सामने ही ईंटों को तोड़कर दिखाया कि ईंट कितनी घटिया क्वालिटी की है। पोल खोलते ही जेई और ठेकेदार बौखला गए, जिसके बाद ग्रामीणों के साथ बहसबाजी शुरू हो गई। काफी देर हुई बहसबाजी के बाद जेई ने माना कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे उखाड़ा जाएगा।
सरपंच ने पक्का करवा दिया, उन्हें कहा 22 फुट का रास्ता है ये। अब तो सरपंच नहीं है, चलो नहीं है, लेकिन था तो मौके पे। अभी जब आप निर्माण कर रहे हैं तो आपने निशानदेही ली थी क्या? हमने निशानदेही नहीं ली, हमारा जब नाला चल ही रहा है, मेरी बात सुनो, हमारा नाला हमारी जगह में है, हमें कोई एतराज नहीं। हमने इस पंडित जी को बोला था, माँ भाई अगर तेरे को कोई दिक्कत है, जो शिकायत है मटेरियल को लेके, गुणवत्ता, वो मैंने काम रुकवा दिया था। कल मैं किसी कारणवश से बाहर था, मैं आ नहीं पाया, जो कि ये मटेरियल लगा, और मेरे को जो ही पता लगा मैंने उसी टाइम अपना बेलदार भेजा, माँ भाई इसको तुरंत बंद करवा, और मैं तुरंत साइट पे आया। उखाड़ा जाएगा, अब ये उखाड़ा जाएगा जी, सारा जितना भी गटिया उखाड़ा जाएगा। और मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ, जो भी गाँव का कोई मौजूद आदमी है ना, नु कहे भाई मैं काम उरा खड़े होगा, अपनी मनपसंद का काम कराओ जी। लेकिन आपके एक्शन है, ठेकेदार के खिलाफ एक्शन ये होगा, सारा तो ये उठवाएगा, जो भी विभागीय कार्रवाई होगी वो करेंगे इसके खिलाफ, और इसको ठीक करके देगा। सुना आपने, जेई साहब ने गलती मान ली है, वो भी बहसबाजी के बाद। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भ्रष्टाचार पर लगाम कब लगेगी? घरौंडा से महेंद्र की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। कैथल के सरकारी स्कूल की छात्राओं के बैग से शराब की बोतल मिलने का मामला सामने आया, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 5 छात्राएं स्कूल टाइम में अपने बैग में शराब की बोतल लेकर आई थी। इसकी सूचना जब स्कूल प्रबंधन को लगी तो उन्होंने सभी छात्राओं के बैग की तलाशी ली, तो उनके बैग से शराब की बोतल मिली, जिसके बारे में छात्राएं कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई हैं। उसके बाद स्कूल प्रबंधन ने लड़कियों को उनके घर पर भेज दिया। बताया जा रहा है कि छात्राएं 9 से 12 कक्षा में पढ़ती हैं, जो आज अपने साथ क्लासरूम में शराब की बोतल के साथ पकड़ी गई हैं। हांसी में फोन में फेसबुक पर सस्ते लोन हुए पर्सनल लोन का झांसा देकर ठगी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया है। आरोपी की पहचान शिवम सेक्टर 23 निवासी संजय नगर गाजियाबाद के रूप में हुई है। एसपी निकिता गहलोत ने बताया कि आरोपी शिवम लोगों को फोन करके फेसबुक पर सस्ते लोन और पर्सनल लोन का झांसा देता था। महजदपुर के रहने वाले वेदपाल के साथ इसने 10 लाख रुपए की ठगी करके धोखाधड़ी की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा।